कन्या का सारा वृतांत सुनाया। अब जैसे सुनाया, मंत्रियों ने कहा महाराज आप क्यों चिंता करते हैं? आपके धनुष के टंकार के सामने देवता भी भयभीत हो जाते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आज्ञा दे दें तो 10 दिनों के अंदर जितने भी बालक का जन्म हुआ है ना, मैं जाकर के गोकुल में मारना प्रारंभ कर दूंगा, आज्ञा दे दी। बोले सुनो, स्वामी सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिसके सिर पे काल आ जाता है वो ही वेद ब्राह्मण अबोध बालक के वध की योजना बनाता है। क्या? आयो श्रियम यशो धर्म लोकानासी वैवच अंधश्रियाण सर्वाणि पुंसो महादति क्रमः। कहा जो मनुष्य अपने पूज्य जनों का अपमान करता है ना, वो किया हुआ अपमान उस पुरुष की आयु संपत्ति और कीर्त ये समाप्त कर देता है। आज कंस ने ये योजना बनवाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में नंद जी के भवन में विराजमान। नंद बाबा ने तुरंत कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके वैदिक विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा दिया। उसके बाद बढ़िया सुंदर उत्सव होने लगा। आज नंद बाबा ने खूब दान किए हैं, क्योंकि तप से इंद्रियों की शुद्धि होती है महाराज। तप करने से हमारे आपके इंद्रियों की शुद्धि। लिखा है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोले तन पवित्र होता है किसी की सेवा करने से, मन पवित्र भगवान का ध्यान करने से, और बोले धन पवित्र ये दान करने से होता है। स्वामी सुखदेव जी बोले राजन, आज नंद बाबा ने खूब दान किए, मैया यशोदा भी प्रसन्न। इधर गोपगण जितने हैं सब बढ़िया रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके आज प्रसन्नता पूर्वक विराजमान। कंस तो एकदम भयभीत हो गया महाराज। और इधर देवता दर्शन करने के लिए आने लगे। आज नंद बाबा जी के घर में क्या धर्म प्रेमी बंधुओं, दर्शन करने के लिए कौन कैसे आ रहे हैं? क्या कि देवता छिपे थे गोपों में, देवी गोपी बन गाती। गौरी
गौरी स्वयं चौक पूरने लगी। सो क्या गौरी जी चौकी पूरती थी, पलने को सची झुलाती। और ये हमारे पत्रकार और भगवान के परम भक्त लक्ष्मण यादव जी की तरफ से नंद बाबा के यहाँ, क्योंकि भाई क्या है ना, अब ये यादव जी हैं जितने ग्वाल बाल नंद जी के दरवाजे पहुंच गए, कोई माखन मिश्री दूध मलाई लेके भेंट। और हमारे पत्रकार महोदय नंद जी के यहाँ पहुंचे और कन्हैया जी के चरणों में 101 मुद्रा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दर्शन करने के लिए कौन कैसे जा रहे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज भगवान कन्हैया के दर्शन के निमित्त भोले बाबा और भी देवता गए। ब्रह्मा जी कैसे गए? कहा ब्राह्मण का भेष बना करके ब्रह्मा का भेष बना करके ब्रह्मा जी वेद बाँचते हैं। स्वयं ब्रह्मदेव पहुंच गए नंद बाबा के द्वार और ब्राह्मण का रूप बना करके स्वयं वेद वाँचने लगे। क्या भोले बाबा जी मस्त बनके, भोले बाबा जी मस्त बनके डमरू के साथ महाराज डमरू के साथ नाचने लगे। देखो एक बात है, जहां कहीं मेरा ब्रह्म प्रकट होता है तो देवता लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यह बात एक बार रामावतार में भी हुआ, जब भगवान राम के अवतार में भाई बड़ी सुंदर भीड़ थी। एक माह तक सूर्य नारायण विराजमान थे। सभी लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। जैसे इस समय अयोध्या में भीड़ चल रही है ना, अपार भीड़ महाराज। भोले बाबा विचार के मेरा ब्रह्म अयोध्या में महाराज दशरथ के घर पुत्र बन के आए हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। जब ये विचार किया, मैया पार्वती ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी दर्शन करने। भोले बाबा ने कहा देवी वहां अपार भीड़ है, तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा, फिर कभी चलना। चलो ठीक है। बोले अगर हम भी दर्शन करने जाएंगे तो हमें रूप बदल के जाना पड़ेगा। अब भोले बाबा जी बढ़िया टीका चंदन अचला कुर्ता पहन के बन गए गुरुजी। काग भुसुंड ने कहा कि मैं भी चलूंगा। अब काग भुसुंड जी बन गए चेला। अब ये गुरु और चेला बन के सीधे जाने लगे। जैसे अयोध्या में आए, अयोध्या में आने के बाद किसी के महल के पास पहुंचे। भैया महाराज दशरथ का महल यही है क्या? उसमें से एक व्यक्ति निकला, नहीं नहीं महाराज ये तो हम उनकी प्रजा हैं, ये धोबी का घर है। फिर आगे चली। अब भोले बाबा जी गुरुजी बने, काग भुसुंड चेला। बोले महाराज बोले ये बताओ ये घर ये महल महाराज दशरथ का है? एक व्यक्ति ने कहा ना सरकार हम उनकी प्रजा
ये तो नाव का है। राम जी के जन्म पर महाराज दशरथ ने इतना दान कर दिया कि सभी का घर नहीं पूरा महल जैसे लगने लगा। सुबह से लेके महाराज शाम हो गया, भोले बाबा और कागभूषण जी भ्रमण करते रहे। जब शाम तक न मिला जो है महाराज दशरथ का भवन, आगे चले सरजू नदी के तट पर मेरे प्रभु अब भोले बाबा जी क्या करने लगे, छोटे छोटे बच्चों का भाग रेखा बताने लगे। और ये बात महाराज महलों तक प्रसारित हो गई। कौशल्या जी ने भेजा, एक माता जी आई, बोली बाबा आप ये बताएं, आप बच्चों का भाग रेखा बताते हैं क्या? हाँ हाँ भाग रेखा बताता हूं। तो ये काम करें, हमारे महाराज दशरथ के यहां 4 पुत्र हुए, आप चल के उनका भाग रेखा बता दीजिए। भोले बाबा सोचने लगे कि हमें दर्शन जरूर होगा। बोले जरूर दर्शन होगा। अब जैसे ये बात बताया कि भाई दर्शन अवश्य होगा, भोले बाबा जी और कागभूषण जी चलते चलते आए। आगे आगे माता जी जैसे गेट के पास पहुंची, अब गेट के पास पहुंचने पर भोले बाबा ने कहा देवी ये बताओ कितनी दूर बचा? बोले बस बस बाबा आप चले आइए, थोड़ी दूर बचा। तो मैया ने कहा ये बताओ दोनों लोगों में से भाग रेखा कौन देखता है? भोले बाबा ने कहा भाग रेखा मैं देखता हूं। मैया ने कहा ये काम करो, आप चले आओ और चेला को यहीं खड़ा कर दो, अंदर बड़ी भीड़ है। अब भोले बाबा जी टीका चंदन अचला कुर्ता पहने हुए अंदर जाने लगे, अंदर प्रवेश करने लगे। और इतने में कागभूषण ने सोचा कि हमें लग रहा हम आए हैं, हमें दर्शन ही नहीं मिलेगा। कागभूषण ने सोचा हमें दर्शन नहीं मिलेगा। अब जैसे जो है भोले बाबा जाने लगे, कागभूषण ने भोले बाबा का अंचला पकड़ के खींचा, पीछे हुए, बोले रुक जाओ हमें भी ले चलो, नहीं हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि ये बाबा बन के आए हैं। भोले बाबा ने कहा देवी रुक जाओ, भाग फल तो मेरा चेला बताता है। तो मैया ने कहा ये काम करो, अब आप चेला को भेज दो, आप यहीं रुक जाओ। अब जब कागभूषण जी जाने लगे, तो भोले बाबा ने कहा, जब कागभूषण जाने लगे तो भोले बाबा ने कहा ओए उन पकड़ के अंचला खींचा, बोले हमें भी ले चलो, नहीं हम तुम्हारी भी पोल खोल देंगे। कागभूषण ने कहा माता जी रुक जाओ, भाग रेखा मैं बताता हूं, भाग फल में जो है मेरे गुरुजी देखते हैं। मैया ने कहा ऐसा करो चलो दोनों लोग आओ अंदर। अब दोनों लोग गए, भोले बाबा ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। एक लोग ने कहा बाबा जी जो है भाग फल भी बताते हैं। मैया कौशल्या ने कहा हे बाबा जी ये बताइए मेरे पुत्रों के भाग में क्या लिखा है? भोले बाबा ने कहा ये बालक जब थोड़ा बड़े होंगे तो एक बाबा जी आएंगे और 2 पुत्रों को आपके 4 में से राम और लक्ष्मण को लेके जाएंगे। मैया कौशल्या ने कहा चुप हो जाओ,
अच्छी अच्छी बात बोलो महाराज, अगर दक्षिणा कम हो तो हम और दे दे। भोले बाबा समझ गए। तब तक बोले सुनो, उधर से विवाह करके तब आएंगे, 4 बहुएं आएंगी। कौशल्या जी ने कहा ये बात सही है बाबा। भोले बाबा समझ गए कि मैया मां जो है ये बात सुन नहीं पाएंगी राम वनवास की। भोले बाबा ने कहा मैया आगे चल के रेखा बदलती रहती है, श्रोताओं मां जो है पुत्र के लिए क्या नहीं करती। आपने देखा होगा हमारी माताएं जब मंदिर में जाती हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। कोई माता को आप बता दे कि अपने लिए मांगा हो, अगर ये गीत भी गाती हैं तो क्या कि मैया पहली अरज मेरी सुन लीजिए और मेरे मांग का सिंदूरा अमर की। अपने लिए ये कभी नहीं मांगती। और मैया दूसरी अरज मेरी सुन लीजिए और मेरे गोद का ललना। तो पति और पुत्र के लिए ये मांगती। भोले बाबा समझ गए कि बात बिगड़ जाएगी। बोले मैया आगे चल के जैसे जैसे आयु बल बढ़ेगी ना, उसी प्रकार जैसे जैसे आयु बल बढ़ेगी उसी प्रकार ये रेखा बदलेगी। भोले बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करके लौट के आए। पार्वती जी से कहने लगे देवी इतनी भीड़ थी कि हमें लगा कि हमें दर्शन मिलेगा तो कागभूषण जी को नहीं मिलेगा, और कागभूषण जी को मिलेगा तो हमें नहीं मिलेगा। तुम जाती तो तुम्हें दर्शन नहीं होता। मैया पार्वती ने कहा ये बताओ स्वामी कोई महिला बुलाने आई थी क्या? भोले बाबा बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा जब आप और कागभूषण जी गुरु और चेला बन के गए तो मैं एक महिला बन के पहले विराजमान हो गई। बोली आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। तो भगवान का दर्शन सबसे पहले माताओं को होता है। कौशल्या जी को राम का दर्शन पहले हुआ और दशरथ जी को बाद में। इधर श्री राधे कौशल्या जी को दर्शन हुआ पहले और दशरथ जी को बाद में। मैया यशोदा को कन्हैया जी का दर्शन पहले हुआ, नंद बाबा को बाद में। तो इसीलिए कहना है क्या, एक लाइन में जरूर कहूंगा कभी समय मिले तो अयोध्या भी आइए। कैसे कि कभी आके अयोध्या में देखो, क्या कि कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू नहाते मिलेंगे, राम सरयू कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। लखन लाल जी होंगे।
कहा कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। 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 कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। कभी आके अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। राजा राम जी महाराज की जय हो। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आने लगे। सिराधी सिराधी बोले, भक्तों भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गोकुल से मथुरा गए थे। कर देना पड़ता था श्रोताओं, आज भी कर देना पड़ता है। अब वो कर कैसे देना पड़ता है? हम लोग बिजली जलाते हैं ना, लाइट का कर देना पड़ता है। गर्मी में हवा खाते हैं पंखा चला के, कूलर चलाते हैं तो उसका भी कर देना पड़ता है। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, एक जगह बिना कर के ही कर्म किया जाता है। वो क्या कि बिना पग चलाई और सुनाई बिन काना, कि कर बिन कर्म करहि विधना। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधना। मेरे भगवान बिना करके अनेकों कर्म किया करते हैं। और ये कैसे? हमें सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, कोई कर नहीं देना पड़ता। पवन देवता चलते हैं, हवा चलती है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, कोई कर नहीं देना पड़ता। तो बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करहि विधनाना। और एक तो ये है कि मेरा प्रभु बिना पांव के अनेकों दूरियां तय कर सकते हैं, बिना करके बिना हाथ के बहुत से कार्य करते हैं। तो हम लोगों को एक कर तो ये भी नहीं देना पड़ता, जो प्राकृतिक ने मुझे दे रखा है कोई कर नहीं देना है। कंस जो है, कंस के यहां कर देना पड़ता था। नंद बाबा जी कर देने के लिए चले गए और जाकर के बसदेव से मिले भी। बसदेव से सारा वृतांत बताया। बसदेव जी ने पूछा, ये बताओ कि लाला को दूध दही माखन उपलब्ध है या नहीं? बोले, जब से लाला आया है
तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। क्या कि जिनके हृदय में प्रभु नाम बंद है उनको हरदम आनंद ही आनंद है। बोले जब से लाला आ गया तब से वृंदावन में की तो बात ही छोड़ो महाराज, गोकुल में सर्वत्र आनंद ही आनंद उपस्थित हो गया। इधर कंस के द्वारा प्रेरित एक पूतना नाम कि जो बाल घातनी है ना, बढ़िया सुंदर रूप बना लिया, खूब सज धज के चली। अब एक प्रकार से मानो मौसी भी हो गई। क्यों? कंस की बहन बनी और भगवान कन्हैया के मामा कंस बने तो ये मौसी भी बन गई। इतना सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार रस का वर्णन बताया गया है। रामचरितमानस में दो पात्र हैं। एक शूर्पणखा जो खूब बन ठन के राम जी के पास में गई, इशारा किया लखनलाल को, और यही कांड में एक है सेबरी, वो सिर्फ राम नाम से सजी हैं, कहीं जाना नहीं पड़ा। राम जी स्वयं उनके आश्रम पर आए। तो प्राकृतिक वस्तु से नहीं सजना है तो राम जी के नाम से सजो, भगवान के नाम से। मातंग ऋषि ने बताया था कि राम राम रटते रहना और एक दिन राम जरूर आएंगे। सो राम आए भी। आज पूतना खूब सज धज के महाराज जाने का विचार किया और जैसे पहुंची, जो कोई देखे सो देखता रह जाए। पूतना के पहुंचने पर सब तो उत्सव में लगे हैं। लाला की कौन सूचना ले महाराज? पूतना डायरेक्ट कहां? सीधे भगवान कन्हैया के पास पहुंची। पालने में मेरे प्रभु जी विराजमान, और कन्हैया को जैसे उठाना चाहा, मेरे गोविंद ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिया। आचार्यों का कहना है कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? पहला कारण यह है, मेरे प्रभु ने सोचा कि दर्शन तो अच्छी वस्तु का किया जाता है। मंगलाचरण किसका होता है? जिनका आचरण मंगलमय हो। और बोले देखा किसे जाता है? जो देखने योग्य हो, जिसको देखने से उद्धार हो जाए, उसे देखना चाहिए। मेरे प्रभु ने सोचा ये तो बाल घातनी है। दूसरा विचार, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किया? उसने सोचा पूतना ने कि भाई जाऊं मैं प्रभु को उठाऊं, मेरे गोविंद ने नेत्र बंद किया। एक भाव मिलता है कि मेरे प्रभु भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने वाला और विष के विशेषज्ञ कौन? भूत भावन भोलेनाथ। देखो समुद्र से अमृत निकला, सब लोग पहुंच गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और विष निकला तो भोलेनाथ याद किए गए। आजकल यही होता है, अगर कपड़ा पहनने की बात आ जाए तो बेटा क्या कहेगा पिता से, पिताजी ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। और मान लो खेते में काम करना है और 4 मजदूर की आवश्यकता है तो बेटा जानते हो क्या कहेगा? 3 मजदूर कर लिया जाए, चौथा पिताजी रही हैं, काम बड़ी आसानी से हो जाए। तो जहां कार्य करना है तो पिताजी, और जहां कोई अच्छी बात है तो स्वयं के लिए। अमृत निकला सब लोग, और जब विष